दोस्तों, पूरी दुनिया को हंसाने वाला चार्ली चैपलिन 1889 में इंग्लैंड में पैदा हुआ। लेकिन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले चार्ली चैपलिन की जिंदगी बचपन में इंतहाई मुश्किलात से भरी हुई थी। चार्ली का बाप चार्ल्स चैपलिन 1890 तक बरतानिया का काफ़ी मशहूर स्टेज आर्टिस्ट था। ये कॉमिक सिंगर था, लेकिन इसे शराब पीने की लत लगी हुई थी और अच्छे पैसे कमाने के बावजूद भी चार्ली चैपलिन का बाप अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखता था। यहाँ तक कि चार्ली जब 1 साल का था तो इसके बाप ने इसकी फैमिली को खर्चा देना बंद कर दिया था और यूं चार्ली की ज़िंदगी गुर्बत से शुरू हुई। चार्ली जब 12 साल का था तो इसके बाप की इसी शराब की लत की वजह से मौत हो गई। चार्ली की माँ भी एक आर्टिस्ट थी। अब चार्ली और इसके भाई का आसरा सिर्फ इसकी माँ थी, लेकिन बहुत जल्द इनकी माँ भी इस दुनिया से चली गई और चार्ली और इसका भाई सड़क पर आ गए। इसी दौरान चार्ली चैपलिन ने हर तरह की नौकरी की। इसने अखबार बेचे और ये खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में भी काम करता रहा। इसने एक डॉक्टर के पास भी काम किया और इसी तरह इसने अपना पेट भरने के लिए हर तरह के काम किए। लेकिन चार्ली के अंदर एक आर्टिस्ट मौजूद था। इसने अपनी मेहनत मजदूरी करने के साथ साथ मुख्तलिफ थिएटर में काम करने की कोशिश की। चार्ली चैपलिन ने छोटे छोटे रोल्स करना शुरू कर दिए और 1910 में चार्ली चैपलिन को एक ड्रामा कंपनी के साथ अमेरिका जाने का मौका मिला और यहीं से इसका कैरियर ऊपर जाना शुरू हो गया। एक ड्रामा जिसका नाम अ नाइट इन अ इंग्लिश म्यूजिक हॉल था। इस ड्रामे ने चार्ली चैपलिन को अमेरिका में काफ़ी मशहूर कर दिया और सिर्फ 2 साल बाद 1912 में चार्ली चैपलिन को एक फ़िल्म ऑफर हो गई। दोस्तों, चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म में इसको एक हफ्ते के $150 मिलते थे, लेकिन इस फिल्म की कामयाबी ने चार्ली चैपलिन की डिमांड बढ़ा दी और फिर एक के बाद एक मूवीज़ ने चार्ली चैपलिन को साइलेंट कॉमेडी का बादशाह बना दिया। चार्ली चैपलिन ने 4 मरतबा शादी की और इसके 8 बच्चे थे और इसकी आखिरी बीवी का नाम मोना चैपलिन था। 25 दिसंबर 1970 को क्रिसमस के दिन चार्ली चैपलिन की स्विट्ज़रलैंड में इसके घर में मौत हो गई। इस वक्त इसकी उम्र 88 साल थी। 2 दिन बाद इसकी आखिरी रस्मात अदा करके इसको इसके घर के करीब ही दफना दिया गया, लेकिन फिर किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे क्या होने जा रहा है। चार्ली की मौत के तकरीबन 2 महीने बाद 2 मार्च 1978 को चार्ली की बीवी उना चैपलिन को स्विट्ज़रलैंड पुलिस की तरफ से कॉल आई। पुलिस ने उना चैपलिन को एक ऐसी बात बताई जिसने उना चैपलिन के होश उड़ा दिए। पुलिस के मुताबिक चार्ली की लाश इसकी कब्र से गायब थी। किसी ने चार्ली की कब्र को खोदकर इसकी लाश को चोरी कर लिया था। पूरी दुनिया इस वाक़े को सुनकर हैरान रह गई। दुनिया के मशहूर तरीन इंसानों में से एक चार्ली चैपलिन की लाश गायब हो चुकी थी। फिर स्विट्ज़रलैंड पुलिस ने इस केस पर काम करना शुरू कर दिया। लाश गायब होने के कुछ दिन बाद चार्ली चैपलिन की बीवी उना चैपलिन को एक कॉल मसूल हुई। ये कॉल अगवाकारों की थी। इन्होंने चार्ली की बीवी को बताया कि चार्ली की लाश इनके कब्जे में है और उन्होंने लाश के बदले $6 लाख मांगे। ये आज भी बहुत बड़ी रकम है। उस वक्त तो ये बेहद भारी रकम थी। ये बड़ी हैरत की बात थी कि एक लाश को अगवा करके इसके बदले तावान मांगा जा रहा था। चार्ली की बीवी ने इन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन अगवाकारों ने इसके छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। उस दौर में मोबाइल फ़ोन तकरीबन ना होने के बराबर थे और ज़्यादातर कॉल्स फ़ोन बूथ से ही की जाती थीं। तो पुलिस ने आसपास के तकरीबन 200 फ़ोन बूथ को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। इन 200 फ़ोन बूथ को टैप किया जाता था और उनके आसपास पुलिस हर वक्त सादा लिबास में खड़ी हो जाती थी। एक दिन ये मॉनिटरी काम आ गई और पुलिस ने 2 लोगों को चार्ली चैपलिन की लाश चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों लोगों का ताल्लुक ईस्टर्न यूरोप से था और ये दोनों लोग मैकेनिक थे। इनका नाम रोमन वार्डास और गैंगस्टू गैनव था और इन्होंने स्विट्ज़रलैंड में पनाह ली हुई थी। इस प्लान का मास्टरमाइंड रोमन वार्डास था। उन्होंने चार्ली की लाश को चोरी करके इसके घर से तकरीबन 1 मील दूर खेतों में दफन कर दिया था। पुलिस ने इन दोनों की मौजूदगी में चार्ली चैपलिन की लाश को खेतों से निकाला और इसको फिर से वापस इसकी कब्र में दफना दिया। अब की बार चार्ली चैपलिन की कब्र को कंक्रीट से पक्का करवाया गया ताकि इसकी लाश को दोबारा चोरी ना किया जा सके। पुलिस ने इस प्लान के मास्टरमाइंड रोमन वार्डास को 4 साल कैद की सज़ा सुनाई और दूसरे मुजरिम को 18 माह के लिए जेल भेज दिया गया। इन्होंने ये जुर्म इटालियन अखबार में शाया होने वाली एक खबर को पढ़कर किया था। इन लोगों ने पकड़े जाने के बाद चार्ली की फैमिली से माफ़ी भी मांगी और इनकी माफ़ी पर चार्ली की वाइफ उना चैपलिन ने इनको माफ़ भी कर दिया था। मगर ये हैरत अंगेज़ वाक़या पूरी दुनिया को हैरान कर गया। चार्ली चैपलिन की कब्र आज भी स्विट्ज़रलैंड में ही मौजूद है।